Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore from Navkar Institute. Today, I will teach in Standard 12 the main book, the name of the book Flamingo, chapter number 3, the name of the chapter Deep Water. उनके जो राइटर है उसका नाम है विलियम डॉगलस। उनका जन्म 1898 में और डेथ 1980 में हुई थी। उनका जन्म मेन जो मिनेसोटा में है वहाँ पर हुआ था। उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आर्ट्स में किया था। उसके बाद उन्होंने इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में बैचलर ऑफ आर्ट्स किया और वो हाई स्कूल में याकीमा जगह का नाम है वहाँ पर 2 साल बिताए। उसके बाद उन्होंने करियर के बारे में सोचा और उनके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने एडवाइस दी कि एडवोकेट बन, लेकिन उनके बाद उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। ये जो लेसन है डीप वाटर, उनकी एक बुक है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, उसमें से ये एक लेसन लिया गया है। दिस इज़ वन टाइप ऑफ एसे, ये एक निबंध है। तो स्टार्ट कर उससे पहले आई विल एक्सप्लेन यू द स्टोरी कि स्टोरी में है क्या। तो ये जो राइटर है विलियम डॉगलस, उन्होंने अपने बारे में यानी खुद के बारे में बताया है। स्टार्टिंग क्या है कि जब वो 11 ईयर के थे तब की बात है। तो उन्होंने एक बार डिसाइड किया कि मैं स्विमिंग सीखूं। उनके घर के नज़दीक YMCA एक स्विमिंग पूल था, तो उन्होंने सोचा वहाँ पर जाऊँ, जबकि उनके घर के बहुत ही नज़दीक याकीमा रिवर थी। लेकिन रिवर बहुत ही डेंजरस होती है, उसमें रिस्क था, और ये जो स्विमिंग पूल है उसमें रिस्क नहीं होता है। तो उन्होंने ये YMCA पूल ज्वाइन करना सेफ समझा। भी जो YMCA पूल था वहाँ पर 2 साइड था, यानी पूल बड़ा था। एक साइड ओनली 2 या 3 फीट डीप था और दूसरी जो साइड थी वहाँ पर 9 फीट डीप था। और सब लोग मोस्ट ऑफ जो सीखते थे वो ये 2 या 3 फीट डीप में क्या करते थे, सीखते थे, और धीरे धीरे वो 9 फीट डीप तक क्या करते थे, जाते थे। अभी ये जो राइटर है, अभी उनको जब सीखना स्टार्ट किया तो उनको अपने बचपन की एक बात याद आ गई कि एक बार वो कैलिफोर्निया बीच पर थे उनके फादर के साथ। तभी अचानक एक बड़ी वेव्स आई और वो ज़ोर से ये राइटर को टकराई, और जैसे वो अपने साथ उनको भी ले जा रही थी, वो तो उनके फादर ने उनको बचा लिया और तभी से वो डर गए थे। वो इतने डर गए थे कि वो फिर पानी से नज़दीक नहीं जाते थे। अभी ये जब YMCA स्विमिंग पूल पर आए तब उनकी जो बचपन की तो यादें थी वो फिर से ताज़ा हो गई। उनको फिर से डर लगने लगा। फिर भी अपना कॉन्फिडेंस उन्होंने गैदर किया, इकट्ठा किया और सीखने का उन्होंने डिसाइड किया। 2 या 3 टाइम वो अलग अलग दिन में अलग अलग टाइम पर वहाँ पर आते थे, ऑब्ज़र्व करते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा वो पूल के एक एज पर किनारे पर बैठते थे और अपने पैर नीचे पानी में क्या करते, जाने देते। लेकिन पानी में उतरने की उनकी इच्छा नहीं हो रही थी। अभी एक दिन की बात है
कि एक दिन जब वो इस तरह से स्विमिंग पूल पर गए, वहाँ पर कोई नहीं था। ये जो राइटर है वो अकेले ही थे, वो बैठे थे एक जगह पर। तभी एक बड़ा लड़का वहाँ पर आया। उन्होंने वो लड़के ने पहले कहा हाय स्किनी। स्किनी का मीनिंग बहुत ही पतला दुबला लड़का। तो इस तरह से उसको बुलाया और फिर उसको उठाकर उसने वो जो स्विमिंग पूल था जहाँ पर 9 फीट डीप था वहाँ पर ये राइटर को डाल दिया। राइटर शुरुआत में डर गए, लेकिन फिर सोचा कि भाई मैं प्लान करता हूँ, एकदम बॉटम में मैं जैसे जाऊँगा तो वहाँ से मैं एक बिग जंप लगाऊंगा और मैं सरफेस पर आ जाऊंगा। और सरफेस पे आ गया तो वहाँ से मैं जहाँ पर ये हाइट कम है, यानी ये 3 फीट डीप है, वहाँ पर चला जाऊंगा और अपनी आपको इजीली क्या करूँगा, बचा लूँगा। लेकिन उसने जब वो वहाँ पर नीचे बॉटम पर पहुँचा और जंप लगाया, पहले तो जब वो नीचे जा रहा था तब उसको ये जो 9 फीट है वो उसको 90 फीट जितने लॉन्ग लग रहे थे। बॉटम में जाने के बाद उनके जो लंग्स थे वो जैसे एकदम पानी भरने लगा। उन्होंने ट्राई किया कि जंप लगाओ, लेकिन वो जंप लगा नहीं पा रहे थे। और जंप लगाया स्टार्टिंग में तो भी उन्होंने सोचा था कि 9 फीट यानी सरफेस पर पहुंचाऊंगा, लेकिन वो पहुंचे नहीं। और धीरे धीरे जैसे उनकी श्वास रुकने लगी, यानी इतने डर गए थे कि उनको लग गया कि शायद मैं आज मर जाऊंगा। इस तरह से उन्होंने सोच लिया। तभी वो उसी हालत में वहाँ पर अनकॉन्शियस यानी बेभान हो गए। जब उनकी आँख खुली तो वो स्विमिंग पूल के पास में उल्टे लेटे हुए थे। अभी उनको उसी लड़के ने बचाया था जो लड़के ने उनको उठाकर पानी के अंदर डाला था। और वो लड़के ने कहा अरे मैं तो एक मजाक कर रहा था, लेकिन तुम तो रियल में डूबने लगे, तुम अपने आप को बचा भी नहीं सकते। अभी ये जो बात इंसिडेंट हुआ तब से ये जो राइटर है वो पानी से बहुत ही डरने लगे। अभी तो वो कभी भी स्विमिंग पूल भी नहीं जाते थे और पानी के नज़दीक भी नहीं जाते थे, यानी उतना मन में डर आ गया कि वो पानी के नाम से डरने लगे। पानी को देखकर जैसे उनकी सांसें फूलने लगती, इस तरह से उसके मन में माहौल हो गया था। अभी इस तरह से बहुत साल चले, वो पानी के पास जाते नहीं हैं। लेकिन फिर से उनको मन में एक बार इच्छा हुई कि चलो मैं फिर से क्या करता हूँ, ये स्विमिंग सीखता हूँ। अभी उन्होंने सोचा कि मैं एक इंस्ट्रक्टर रख दूँ, उसके अंडर में ही मैं सीखूँ। उनको उसकी सब बात यानी उसके मन में जो फियर था वो सब उन्होंने पहले बता दिया। और फियर को सब डिस्प्ले करने के बाद भाई आपको मेरा फियर पहले क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तभी आप मैं क्या करता हूँ स्विमिंग मुझे सिखा सकते हो। यानी ये सोच जो बातें थी उसके लाइफ में जो इंसिडेंट हो गए थे जिसकी वजह से वो पानी से डरते थे वो सब इंस्ट्रक्टर को बता दिया। जो इंस्ट्रक्टर था उसने ये जाना और फिर उन्होंने एक बेल्ट उनको बांध दिया। वो बेल्ट के साथ एक रस्सी लगा दी और रस्सी को ऊपर पुली के वहाँ से क्या क्या लटका के उनको क्या क्या पानी में उतरने के लिए कहा। वो पानी में जैसे उतरे यानी वो पानी के अंदर जाए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको क्या कर सकते हैं, रस्सी से खींचकर उसको बाहर निकाल सकते हैं। इस तरह से पानी के अंदर जो पहले जाने से डरता है उसको पानी के अंदर जाने का सिखाया। उसके बाद ये पानी के अंदर जो पानी का डर था तो वो उनका 3 महीने तक वो पानी का डर रहा। ओके, और एक ही एक्सरसाइज वो 100 टाइम्स करते थे। और इस तरह से उनका पानी का जो डर था, पानी के अंदर उतरना, वो पहले उन्होंने क्या किया, वो सिखाया। उसके बाद अभी उनको जो आगे इंसिडेंट हुआ था कि पानी के अंदर वो श्वास नहीं ले पा रहे थे, तो उसके लिए उनकी ट्रेनिंग दी कि पानी के अंदर किस तरह से यू कैन टेक द ब्रीथ, सांस कैसे लेते हैं। तो ये सब की ट्रेनिंग में और उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगा, 2-3 महीने और लग गए कि पानी के अंदर किस तरह से ब्रीथिंग लेनी है। उसकी ट्रेनिंग भी लॉन्ग टाइम तक चली। अभी उसने ये भी सीख लिया कि पानी के अंदर किस तरह से आप
सांस ले सकते हो। अभी उसके बाद आया कि पैर हिलाना, कि पानी के अंदर हो तो किस तरह से पैर हिलाकर आप क्या कर सकते हो, स्विम कर सकते हो। अभी ये नेक्स्ट जो एक स्टेज था उसमें उनको भी ये भी फिर से डर लगने लगा। हर बार जब कोई नई चीज़ सीखनी आती तब उनको अपने चाइल्डहुड का वो इंसिडेंट याद आ जाता था। लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने हार्ड वर्क करके वो ट्रिक भी, यानी सबसे पहले उन्होंने 3 महीने तक ओनली पानी से डर निकाला। उसके बाद ब्रीथिंग के लिए कि पानी के अंदर किस तरह से ब्रीथ लेते हैं, उसमें फिर टाइम निकाला। उसके बाद पानी के अंदर किस तरह से पैर चलाते हैं वो उन्होंने सीखा। तो इस तरह से उन्होंने कंप्लीट ये पानी के अंदर तैरना सीख लिया। अभी उनको ऐसे लगने लगा कि शायद मेरा जो डर था वो शायद चला गया। लेकिन फिर भी कभी कभी वो बहुत ज़्यादा पानी को देखकर क्या करते थे, डर जाते थे। अभी उन्होंने सोचा कि मुझे कम्प्लीटली मेरे अंदर जो डर है पानी का उसको क्या करना है, निकाल ही देना है। ओके, तो ये सोचकर वो एक लेक का नाम दिया है वेंटवर्थ, जो कहाँ पर है, न्यू हेमस्फायर। तो न्यू हेमस्फायर में ये जो वेंटवर्थ नाम का लेक है वहाँ पर गए और वहाँ से उन्होंने डाइव ऑफ अ डॉक से डाइव लगाई एट ट्रिक्स आइलैंड। जो ट्रिक्स आइलैंड था वहाँ से उन्होंने क्या किया, वहाँ से कूद पड़े और वहाँ पर 2 माइल्स तक स्विम करते करते वो स्टैम्पैक्ट आइलैंड पर पहुँचे। तो जिसकी वजह से उन्होंने ये पानी में इतना टाइम तैरने के बाद जैसे वो उनका जो डर था वो धीरे धीरे क्या हो गया, कम होने लगा। बीच में एक टाइम ऐसा हुआ था मिडल ऑफ द लेक कि जब डरने लगे कि वो धीरे धीरे पानी के अंदर जाने लगे थे। लेकिन फिर से उन्होंने वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और बोला कि भाई मिस्टर टेरर, अभी आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। और इस तरह से वो तैरना स्टार्ट किया और जो 2 माइल का डिस्टेंस था उन्होंने कंप्लीट कर दिया। और इस तरह से उन्होंने ये जो डर था एक डीप वाटर का, ये पानी के अंदर का, वो ये राइटर ने क्या किया, अपने मन से निकाल दिया। तो लाइफ में रियल में किसी से डरना नहीं चाहिए। जो डर होता है वो एक मन में होता है। अगर इंसान सोचता है कि भाई किसी टाइप का डर नहीं है तो उसको कोई डरा सकता नहीं। यानी मन में से जो डर है अगर एक बार आपने उसको निकाल दिया तो लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम होता नहीं है और आप आगे ही आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ ये जो लेसन है उसमें हमने ये सीखा कि ये जो राइटर थे तो उनको मेन डर किसके था, पानी से। तो पानी का डर उन्होंने अपने आप निकाला। ओके, जो पानी का डर था अभी वो क्यों था उसके भी 2 अलग अलग रीज़न दिए कि एक अपने फादर के साथ हुआ, दूसरा ये जो YMCA जो एक स्विमिंग पूल था वहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से उनके मन में ये डर परमानेंटली रह गया था और इसकी वजह से ये स्विमिंग सीख पाएंगे नहीं। लेकिन थोड़े टाइम के बाद उन्होंने फिर से सोचा कि भाई मुझे क्या करना है, स्विमिंग सीखनी है। तो स्विमिंग के लिए उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर रखा। इंस्ट्रक्टर ने जिस तरह से गाइडेंस दी इस तरह से वो सीखता गए। सबसे पहले तो जो इंस्ट्रक्टर था उसने क्या किया, एक बेल्ट लगाकर एक रस्सी बांधकर पुली के साथ उसको अरेंज करके जैसे एक जगह से एक रस्सी को पकड़ के रखते और ये राइटर को बोलते कि आप क्या करो, पानी में कूदो, कुछ भी होगा तो मैं रस्सी खींचकर आपको क्या कर सकता हूँ, बाहर निकाल सकता हूँ। तो पानी के अंदर जो डर है पहले वो उसको क्या करो, आप निकालो। वो डर निकलते निकलते 3 महीने हो गए लेकिन वो पानी का डर वो उनका चला गया। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता था वो पानी के अंदर ब्रीथिंग लेना। क्यों? क्योंकि जब वो छोटे थे तब उनके साथ जो इंसिडेंट हुआ था उसका मेन रीज़न ये था कि उनको पानी के अंदर ब्रीथिंग लेना आता नहीं था। फिर उसकी ट्रेनिंग दी, वो ट्रेनिंग भी लॉन्ग टाइम तक चली। अभी उसके बाद ये जो इंस्ट्रक्टर था उन्होंने राइटर को पैर कैसे हिलाते, पैर कैसे चलाते पानी के अंदर के जिसकी वजह से आप तैर सकते हो, ये सिखाना स्टार्ट किया। उसमें भी थोड़ा टाइम लगा लेकिन वो भी उन्होंने सीख लिया। सीखने के बाद अभी उसको लगता है कि भाई मैंने ये तो सीख लिया लेकिन क्या मेरे मन से जो डर था वो परमानेंटली चला गया है कि नहीं चला गया है। तो ये चेक करने के लिए एक बार वो हेमिस्फीयर में
ओके। लेक था जिसका नाम था वेंटवर्थ, वो न्यू हेमिस्फायर में था, वहाँ पर गए। वहाँ पर ट्रिक्स आइलैंड पर से वहाँ पर कूद गए और 2 माइल तक वो पानी में तैरते तैरते स्टैम्पेक्ट आइलैंड पर गए। तो वहाँ पर ये जो 2 माइल उन्होंने पास किया तो वहाँ पर बीच में उनके फिर से वो डर सताने लगा था, लेकिन उन्होंने जैसे डर को कहा कि मिस्टर टेरर, यहाँ पर अभी आप कुछ मुझे कर सकोगे नहीं, और उन्होंने एक जुस्सा यानी एक एंथुसिज्म आ गया और उन्होंने तैर कर वो बाहर निकल गए। तो इस तरह से उनके मन में जो पानी का डर था वो डर पर उसने क्या की, जीत हासिल की। ओके, डर पर क्या की, जीत हासिल की। तो हर एक इंसान के अंदर जो डर है वही उसको दबा कर बैठता है। अगर वो मन से डर निकाल देता है तो लाइफ में वो कुछ भी कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो स्टोरी थी मैंने आपको समझाई। चलो अभी हम लेसन स्टार्ट करते हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड 12th का जो फ्लेमिंगो बुक है उसमें 3rd चैप्टर है। चैप्टर का नाम है डीप वाटर। तो सबसे पहले हम ऑथर के बारे में बताते हैं कि जो ऑथर है इसके, उनका नाम है विलियम डॉगलस। क्या नाम है? विलियम डॉगलस। उनका जो जन्म हुआ था 1898 में। उनकी जो डेथ है वो 1980 में हुई थी। वॉज बॉर्न इन मेन, मिनेसोटा। उनका जन्म मेन यानी जगह का नाम है जो कहाँ पर है, मिनेसोटा। ओके, तो उनका जन्म मिनेसोटा में हुआ था। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ अ बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, उन्होंने ग्रेजुएशन किया आर्ट्स के साथ। ओके, 2 सब्जेक्ट के साथ उन्होंने किया, एक इंग्लिश के साथ और दूसरा इकोनॉमिक्स के साथ। ही स्पेंड 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा। ओके, ही स्पेंड 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा। उन्होंने 2 साल क्या किया, टीचिंग यानी पढ़ाई की, यानी पढ़ाना। ओके, जिसका नाम था याकिमा नाम की जो हाई स्कूल थी, वहाँ पर उन्होंने 2 साल क्या किया, पढ़ाया, यानी एज अ टीचर वहाँ पर उन्होंने काम किया। हावेवर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस एंड डिसाइड टू परस्यू अ लीगल करियर। ये जो पढ़ाना था उससे कंटाल गए और उन्होंने सोचा कि मैं कुछ दूसरा करियर क्या करता हूँ, डिसाइड करता हूँ, क्योंकि टीचिंग उनको ये चीज़ अच्छी लगती नहीं थी। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को मिले एट येल एंड बिकेम एन एडवाइज़र एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट। तो वो ये मिस्टर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को मिले येल में और वहाँ पर एडवाइज़र बने। ये जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट उसके फ्रेंड थे, तो और वो वहाँ पर एडवाइज़र का काम सीखे और वो उस टाइम पर प्रेसिडेंट थे। ये रूजवेल्ट कौन थे? प्रेसिडेंट। तो वो प्रेसिडेंट के फ्रेंड बने। डॉगलास वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। ये जो डॉगलास थे वो इंडिविजुअल राइट्स में लीडिंग यानी बहुत ही नामचीन, बहुत ही फेमस एडवोकेट बने। ही रिटायर्ड इन 1975 with a term lasting 36 years and remains the longest serving justice in the history of the court. तो ही रिटायर्ड, वो रिटायर हुए 1975 में। ओके, 1975 में वो रिटायर हुए और उनकी जो टर्म थी वो 36 ईयर उन्होंने काम किया कि एज अ एडवोकेट ही वर्कड अप टू 36 ईयर्स, यानी ये सबसे लॉन्गेस्ट सर्विस थी। किसमें? जस्टिस में। यानी ये जो एक एज अ लॉयर एडवोकेट की पोस्ट पे उन्होंने 36 ईयर निकाला, वो सबसे लंबी उनकी सर्विस थी। यानी उससे पहले कोई भी इंसान ने 36 ईयर तक ये जस्टिस यानी लॉयर का काम किया नहीं होगा। एज ए एडवोकेट 36 ईयर तक काम किया कभी नहीं होगा।
तो उनके टाइम पर ये सबसे बड़ी उनकी सर्विस थी। द फॉलोइंग एक्सेप्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डॉगलास। तो ये जो लेसन है, ये लेसन एक बुक थी जिसका नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, जिसके राइटर ये विलियम और डॉगलास है। उन्होंने जो एक बुक लिखी है, वो बुक में से एक पार्ट, यानी जो बुक है पूरी लाइफ के बारे में लिखी है, तो उनमें से एक पार्ट उनकी लाइफ के बारे में ही वो यहाँ पर लिया गया है। इट रिवील्स हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डॉगलास नियरली ड्रॉन इन अ स्विमिंग पूल। यहाँ पर बताया है कि जो विलियम डॉगलास थे वो स्विमिंग पूल में एकदम ड्रॉन यानी डूबने ही वाले थे। ऐसी एक सिचुएशन आई थी कि ही वॉज गोइंग टू लर्न स्विमिंग, जब वो स्विमिंग सीखने जा रहे थे तभी एक दिन ऐसा हुआ कि एक बड़े लड़के ने उनको उठा के क्या कर दिया, पानी में डाल दिया। यानी वो स्विमिंग पूल में वो ड्रॉन यानी डूबने ही वाले थे। इन दिस ऐसे, ये एक ऐसे है, ही टैक्स अबाउट हिज फियर, ही टॉक्स अबाउट हिज फियर। यहाँ पर उन्होंने अपने फियर के बारे में, डर के बारे में बात की है। किसके? फियर ऑफ वाटर, पानी से उनको जो डर लगता था वो डर के बारे में उन्होंने ये लेसन में बात की। यानी ये उन्होंने जो पूरी बुक लिखी है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, उनमें अलग अलग उन्होंने ऐसे यानी अलग अलग टॉपिक्स बनाए हैं। तो जिसमें ये एक टॉपिक जिसका नाम था फियर ऑफ वाटर, पानी से जो उनको डर लगता था, तो ये डर उन्होंने किस तरह से रिमूव किया, किस तरह से निकाला, तो उसके बारे में जो लिखा था ऐसे, यहाँ पर वही ऐसे यहाँ पर दिया है। इन दिस ऐसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड देयर आफ्टर, और उसके बाद हाउ ही फाइनली ओवरकम इट। तो ये जो पानी से उनको डर लगता था और उसके बाद वो ये डर से किस तरह से कम आउट यानी बाहर निकलना, ये डर से किस तरह से वो बाहर निकले, किस तरह से डर को भगा दिया, किस तरह से डर पे जीत हासिल की, तो उसके बारे में यहाँ पर ये लेसन में दिया है। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सेक्शन इज यूज्ड टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर। तो ऑटोबायोग्राफिकल, तो किस तरह से उनका जो डर था पानी के बारे में, यानी वाटर ऑफ फियर ऑफ वाटर, तो ये जो पानी का जो डर था वो किस तरह से यहाँ पर उन्होंने डिस्कस किया है वो फियर को, और उन्होंने उसमें से किस तरह से अपने आप को ये डर से बाहर निकाला, उसके बारे में ये लेसन में दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो था अबाउट द ऑथर, ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नाउ लेट्स स्टार्ट अ लेसन। तो यहाँ पर स्टार्टिंग किया है, जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो एक्सप्लेन करते हैं कि इट हैड हैपन व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। यहाँ पर बात की है कि ये इंसिडेंट तब हुआ था जब ये राइटर कितने साल के थे, 10 और 11 ईयर्स, यानी राइटर जब 10 और 11 ईयर थे तभी उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था। क्या था इंसिडेंट? कि आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। उन्होंने सोचा कि मैं स्विमिंग करना सीखूं। देयर वॉज अ पुल एट द YMCA। YMCA इज़ द नेम ऑफ द प्लेस। तो वहाँ पर एक पुल था, यानी स्विमिंग पूल था, इन याकीमा, दैट ऑफर एग्जैक्टली द ऑपोजिट opportunity. द याकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस। तो याकीमा जगह का भी नाम है और वहाँ पर याकीमा नाम की एक रिवर है, लेकिन ये याकीमा नाम की जो रिवर है उसमें स्विमिंग सीखना बहुत ही बड़ा रिस्क था। ट्रेचरस यानी बहुत ही बड़ा रिस्क। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि भाई मुझे रिवर में
स्विमिंग सीखूं, इससे बेटर है कि मैं क्या करूं, YMCA क्या था, एक स्विमिंग पूल था, तो वहाँ पर स्विमिंग सीखना उन्होंने प्रीफर किया। मदर कंटिन्यूअली वार्नेड अगेंस्ट इट, मदर ऑलवेज मुझे वार्निंग दे रही थी उसके बारे में। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राइंग इन द रिवर। तो पानी में बहुत से लोग सीखने जाते थे पहले, और बहुत से लोग क्या हो गए, मर गए थे। यानी जो मदर थी वो बार बार उसको इंस्ट्रक्शन दे रही थी, गाइडेंस दे रही थी कि आपको पानी में, यानी वो खास करके रिवर में स्विमिंग के लिए जाना नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग पहले से क्या हो गए थे, पानी के अंदर डूब गए थे। इन शॉर्ट उसकी मदर एडवाइस करती है कि आपको स्विमिंग सीखना है तो रिवर में जाकर सीखना नहीं है, आप कहाँ पर सीखो, YMCA, जो एक जगह का नाम था, वहाँ स्विमिंग पूल था, तो वहाँ पर सीखो। बट द YMCA पूल वॉज सेफ। उसकी मदर ने बोला था भाई रिवर से बेटर है ये जो YMCA पूल है वो सेफ़ है, वो सलामत है, उसमें ज़्यादा रिस्क है नहीं। लेकिन जो रिवर है वो रिवर तो बहुत ही रिस्की प्लेस है। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द सैलो एंड। ये जो YMCA पूल था तो एक साइड ऐसा था कि ओनली 2 या 3 feet डीप था, सैलो एंड। सैलो यानी डायरेक्ट आप पैर रखकर वहाँ पर खड़े रह सकते हो पानी के ऊपर। एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अनदर, एक साइड 2 या 3 feet था, दूसरी साइड 9 feet डीप था। यानी जिसको सीखना है वो ये 2 या 3 feet के डिस्टेंस में ही रहेंगे, और जो थोड़ा ज़्यादा सीख गया तो उसको क्या करेंगे, ये 9 feet के डीप में जाकर भी वो तैरना सीखेगा। द ड्रॉप वॉज ग्रेटफुल, आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। ड्रॉप वॉज गिर, जो उसको गिरना अच्छा नहीं लगता था पानी के अंदर, वो कभी कभी क्या करता था, जैसे वहाँ पर जाता और पुल के ऊपर आसपास क्या करता, घूमता रहता। आई हैड टू वॉक नेक्ड इनटू इट एंड सो माई स्किनी लेग्स। ओके, तो वो ऐसे ही, यानी बिना ट्राउज़र पहने, तो उसको अपने जो स्किनी लेग थे वो किसी को बताना उसको अच्छा लगता नहीं था। बट आई सबड्यूड बाय माई प्राइड एंड डिड इट। लेकिन फिर भी अगर आपको स्विमिंग करना है तो कंपलसरी उसका जो कॉस्ट्यूम आता है वो कंपलसरी आपको क्या करना है, पहनना पड़ता है, और वो पहनने के बाद ही आप स्विमिंग क्या कर सकते हो। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन थी कि उनको जनरली बिना ट्राउज़र पहने वो कभी कहीं पर जाते नहीं थे, और वो खास करके पानी के अंदर उनको रहना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ पर ये जो सीखना था वहाँ पर कंपल्सरी उसको इस तरह से ही सीखेंगे। दूसरा था कि अपने जो स्किनी लेग थे, बहुत ही पतले जो लेग्स थे, कोई देखता और क्या करता, मजाक करता, जिसकी वजह से वो उसको ओपन रखता नहीं था, वो ऑलवेज़ उसके ऊपर क्या करता था, ट्राउज़र पहन के रखता था। तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें बताया है कि जो राइटर थे वो 10 या 11 ईयर के थे। उन्होंने डिसाइड किया स्विमिंग सीखने का। घर के नज़दीक एक YMCA स्विमिंग पूल था, दूसरा नज़दीक एक याकिमा रिवर थी। लेकिन रिवर में सीखना बहुत ही डेंजरस था। मदर उसको बार बार वार्निंग दे रही थी कि भाई रिवर में बहुत सारे लोग डूब गए हैं। यानी उसको लगा कि भाई YMCA पूल में ही ये स्विमिंग सीखना सेफ़ है। एक जगह उसको 2 या 3 फीट डीप था YMCA ये जो स्विमिंग पूल था, और दूसरी जगह 9 फीट क्या था, डीप था। यानी जिसको जिस तरह से एज के हिसाब से या जहाँ पर उसको कूदना है वो बच्चे वहाँ पर कूदते थे और इस तरह से क्या करते थे, एंजॉय करते थे। ये जो राइटर थे उनको नेक्ड पैर, यानी यहाँ पर स्किनी लेग, नेक्ड स्किनी लेग में घूमना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन ये जो स्विमिंग थी उसमें कंपलसरी उसको इसी तरह से
स्विमिंग करने का क्या था, पर वो परमिशन थी, ट्राउज़र पहन कर अंदर जा सकते नहीं थे। तो ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक ये फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये स्टोरी और ये जो फर्स्ट पैराग्राफ मैंने एक्सप्लेन किया वो आपको पता चल गया होगा। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।